अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बाज़ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें कैमरा भी पूरी तरह बयान नहीं कर सकता, और आज का सफ़र भी कुछ ऐसा ही है। हम एक ऐसी झील की तरफ जा रहे हैं जहां पहुंचने के लिए पहले कई घंटे पैदल चलना पड़ता था, लेकिन हाल में ही एक नया जीप ट्रैक बनने के बाद अब ये सफ़र पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। लेकिन इसके बावजूद रास्ता आसान नहीं है। बारिश, फिसलन, लकड़ी के पुल, पथरीले रास्ते और ख़तरनाक जीप ट्रैक इस सफ़र को एक हकीकी एडवेंचर बना देते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, बादल पूरी वादी को अपनी लपेट में लेते गए और हर मोड़ पर एक ऐसा मंजर मिला जिसे अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है। आखिरकार जब झील सामने आई तो इसका नीला और सरसब्ज पानी, इर्द गिर्द के पहाड़ और खामोश माहौल देखकर सारी थकन दूर हो गई। लेकिन इस जगह और इस खूबसूरत सफ़र में एक ऐसा वाक़या भी पेश आया जिसकी हमने कभी तवक्को नहीं की थी। आज हम जा रहे हैं कंडोल लेक। तो चलिए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं कलाम से। पिछले 2 दिन से मुसलसल बारिश कलाम में हो रही थी, जिसकी वजह से हम थोड़े परेशान थे कि ये ना हो कि बारिश तेज़ होने की सूरत में हमारा कोई ट्रिप या प्लान कैंसिल हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि मौसम इस हद तक ख़राब नहीं हुआ और हम प्लान के मुताबिक अपने तमाम डेस्टिनेशन को कवर कर पाए। पहले हम सीधा जाएंगे अतरोड़ वैली, लेकिन रास्ते में धमाका झील का ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पानी में पैर डालकर आप चाय पकोड़े वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। कलाम से अतरोड़ वैली का रास्ता तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत पर मुश्तमिल है और हर तरह की गाड़ी अतरोड़ तक बड़े आराम से जा सकती है। अगर आप रोड से सीधा जाएं तो आप गबराल वैली की तरफ चले जाते हैं। यहाँ से हमने उल्टे हाथ मुड़ना है और पुल क्रॉस करते ही हम अतरोड़ के मुकाम पर पहुंच जाएंगे। वो कहते हैं सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने देखा वो देख के थोड़ा सा दिल उदास और खफा हुआ। वो कहते हैं कि चलता पानी पाक और साफ होता है। अगर हम इसी में गंदगी फेंकेंगे तो अल्टीमेटली हम अपने माहौल को ख़राब कर रहे हैं। अतरोड़ के पुल को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे एक जजीरा रेस्टोरेंट है, जिसका खाना इंतहाई मुनासिब रेट में मिलेगा और जायका भी लाजवाब है। और मज़े की बात, बारिश की शिद्दत में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता जा रहा था, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी परेशानी लाहक थी। अतरोड़ भी खूबसूरत जगह है। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि दरिया बह रहा है बड़ी रवानी के साथ, और साथ ही अल जजीरा रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप एक अपर डेक में बैठ के खाना भी खा सकते हैं। खाने की क्वालिटी भी अच्छी है, रेट भी मुनासिब है और पूरे एरिया का व्यू भी ले सकते हैं। अतरोड़ जो गांव है, यहाँ पे सब्ज़ा बहुत मिलेगा, आपको देहाती ज़िंदगी देखने को मिलेगी, खेत खलिहान मिलेंगे, और ये जो बहता हुआ सफ़ेद या सब्ज़ पानी है, इसकी क्या ही बात है। प्लस यहाँ पे खाने के लिए बहुत से स्पॉट्स मौजूद हैं और खाने की क्वालिटी भी बेहतर है, यहाँ पे रेट भी मुनासिब है। तो आप जब कलाम आएँ तो अतरोड़ ज़रूर थोड़ा सा स्टे करें। अतरोड़ के बाद शाही बाग भी आता है, गबराल भी वैली भी आती है, इज़मिर झील भी आती है, कंडोल लेक भी आती है। हाँ जी भाई, गरम गरम खाना आ गया भाई अतरोड़ वैली में। ये हमने कबाब मंगाए हैं, ये दाल है, ये सलाद है और ये यहाँ का स्पेशल कोई चटनी है जी। अगर मैं इस दाल की तारीफ़ ना करूँ, इस कबाब की तारीफ़ ना करूँ और इस चटनी की तारीफ़ ना करूँ तो ये ज़्यादती होगी। रोटी भी ये महज गंदम की है, ये सफ़ेद आटे की रोटी हमें नहीं लगी, लेकिन जायका बहुत मज़ेदार है और शायद हमें भूख भी ज़्यादा लगी, बट अल जजीरा होटल पे अतरोड़ में आप खाना खा सकते हैं। असल में जी बारिश हो रही है मुसलसल और हम एक गाइड लेके निकल पड़े कंडोल झील की तरफ। अब देखना ये है कि क्या हम बारिश में कंडोल झील पहुंच पाते हैं। अतरोड़ से निकले अभी और इस वक्त टाइम क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। इस वक्त टाइम हुआ है 2:45 बजे दिन के। कलाम से अतरोड़ कितना टाइम लगता है? पौना घंटा, आधा घंटा तकरीबन। कलाम से अतरोड़ जी आपको पहुंचने में आधा घंटा लगता है और यहाँ से कंडोल तक अभी देखते हैं कितना हमें टाइम लगेगा। इस वक्त टाइम हो चुके हैं 2:45, तो ऑफ टू कंडोल। लेकिन इस वक्त बारिश हो रही है यहाँ पे। ट्रैकिंग करने के लिए तेरी कसम, एक पैनाडोल जरूरी है सनम। चल चल के टांगों का बेड़ा गर्क हो गया है, अब हमें पैनाडोल की गोली खानी पड़ेगी। इस वक्त हम अतरोड़ के बाज़ार से गुजर रहे हैं और साथ ही जो ही अतरोड़ बाज़ार से हार्डली 2-3 मिनट ड्राइव के बाद ये बोर्ड नज़र आएगा उल्टे साइड पे
कि कंडोल झील 7 किलोमीटर, इजमिस झील 8 किलोमीटर। अगर आपने शाही बाग जाना है तो इस रोड से सीधा जाएंगे। अब हम यहाँ से टर्न कर रहे हैं कंडोल झील की तरफ जी, और इस रास्ते पे मैं पहली दफ़ा आया हूँ जी। और इब्तदाई सी रास्ता जनाब ऑफ रोड है, देखते हैं कि कहाँ तक गाड़ी जाती है और फिर कहाँ से कितना पैदल चलना पड़ता है। लेट्स सी। असल में अभी बारिश हो रही है, बारिश होने की वजह से ये पानी आपको गला नज़र आएगा, वरना सुबह ये पानी बिल्कुल साफ था जी, क्योंकि बारिश के शुरू हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है। और ये भी मुकम्मल एक ऑफ रोड ट्रैक है जी। और रास्ते में बोर्ड भी नज़र आ गया कि इसमें झील की सतह समुद्र से बुलंदी तकरीबन 3507 मीटर है जी। और यहाँ से हम घूम के ऊपर की तरफ जा रहे हैं जी। और जो ही आप ऊपर की तरफ आते हैं तो रास्ते में ये देखें, हम गांव की तरफ से गुजर रहे हैं, तो ये यहाँ के मुकामी गांव है, और यहाँ से गुजर के आप फर्दर आगे फिर कंडोल झील या इसमें झील की तरफ जाएंगे। साइडों पे आपको गोभी के खेत नज़र आएंगे, आलू के खेत नज़र आएंगे। काफ़ी बड़ा गांव है जी, काफ़ी देर से हम गुजर रहे हैं और ये गांव हमारे साथ साथ चल रहा है जी, और उसके मिड से बिल्कुल हम गुजर रहे हैं। और शायद बारिश है, इसकी वजह से रास्ते में अभी तक कोई टूरिस्ट की गाड़ी हमें नज़र नहीं आई। अब आप ज़रा ऊपर काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं। हार्डली जहाँ से हमने कंडोली की तरफ टर्न लिया है 15 मिनट में आप काफ़ी हाइट पे पहुँच जाते हैं। नीचे आपको देखें दरिया भी बहता हुआ नज़र आएगा, और साथ साथ हमारे गांव भी चल रहा है और दरिया भी चल रहा है। अब सामने की तरफ सब्ज़ा देखें जी, बेपनाह सब्ज़ है, और एक ही जी का अहाता है, जिसने बाढ़ लगाई हुई है तभी ये सब्ज़ा बचा हुआ है अभी तक जी। अब सामने देखें जी, बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है, पूरा जो पहाड़ है उसको दरख्तों ने ढांपा हुआ है, और देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, ब्यूटीफुल, सुभान अल्लाह। बस अब दुआ है कि बारिश रुक जाए और हमें वहाँ मौका मिल जाए थोड़ी देर स्टे करने का, तो लेट्स सी। यहाँ पे अच्छी खासी एकदम डिक्लाइन आ गई एकदम, तो छोटे गियर में गाड़ी को उतारना पड़ रहा है यहाँ पे। ये रास्ते में जगह बनाई है खतरनाक है, क्योंकि जब सैलाब आएगा तो ये जगह काफी रिस्क पे होगी जी। अच्छा, अभी हम ऐसे पॉइंट पे जहाँ से सीधे आप जो रोड ऊपर जा रही है इजमिस ले की तरफ जा रही है। और कितना रास्ता है यहाँ से इजमिस का पैदल? 2 घंटे गाड़ी पे के पैदल? गाड़ी पे 1 घंटा, और सीधा झील तक जाती है। ओके ओके, चलें जी। ये बता रही तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है, 1.5 घंटे तक आप जीप चली जाएगी, और आधे घंटे का या 15 मिनट का रास्ता है वो फिर आपको पैदल इसमें झील तक जाना पड़ता है। लेकिन हम जा रहे हैं कंडोल झील की तरफ। रास्ते में देखिए जी, मुख्तलिफ स्ट्रीम्स को, चश्मों को आपको क्रॉस करना पड़ता है। क्या बात है, क्या नज़ारा है, सुभान अल्लाह। एक प्रॉपर ऑफ रोड ट्रैक है जी ये भी। आगे एक बड़ा खूबसूरत मुझे वो चश्मा देखने को मिल रहा है, और शायद यहाँ पे वाटर टर्बाइन भी लगी है बिजली पैदा करने के लिए। तो थोड़ा करीब हो तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ जी। बारिश होने के बाद यहाँ काफ़ी कीचड़ भी बन गया, लेकिन अच्छी बात है कि पत्थरों वाली रोड है तो गाड़ी उस पर आराम से निकल रही है। ये सामने ऊपर टर्बाइन है जी, पानी का ऊपर से वो स्ट्रीम कर रही है जी। करीब हो तो मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। ये देखें जी, हम बिल्कुल स्ट्रीम के सामने पहुँच गए हैं,
क्या खूबसूरत नज़ारे हैं जी, सुभान अल्लाह। Someone else to try, but not me. वो बच्चे गुजरे जी, कैमरा दे के सारे हाथ हिला के बाय बाय कर रहे हैं। यहाँ पे तो अच्छी बात है जी कि यहाँ पे सब्ज़ा काफ़ी हमें नज़र आ रहा है, जो कि देखने में बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। एक तरफ सब्ज़ा, पहाड़, दरख्त, दूसरी तरफ पानी के चश्मे और बीच में ये ऑफ रोड ट्रैक, सुभान अल्लाह। For someone else to try, but not me. यहाँ पे जी सब्ज़ा अच्छा खासा, एक तरफ आपको सब्ज़ा, देवकामा, दरख्त, पहाड़ नज़र आते हैं। साइड पे जो दरिया है वो गुजर रहा है आपके, और बीच में ये ऑफ रोड ट्रैक, सुभान अल्लाह जी। और सामने पहाड़, दरख्तों पे अगर आप देखें, सामने के पहाड़ों पे देखें तो घने जंगलात आपको नज़र आ रहे हैं जी, घने। But I was born running every पहले जी कंडोल का रास्ता ज़्यादातर ऑफ रोड, मतलब आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती थी, लेकिन अब ये रास्ता काफ़ी हद तक लोकल ने ठीक कर दिया। जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं, ये रास्ता कुछ अर्सा पहले ही जीप के लिए अब असेसेबल है, वरना इससे पहले आपको 2-2.5 घंटे 3 घंटे वॉक करके ऊपर या ट्रैक के ऊपर जाना पड़ता था। तो अभी हम इस रास्ते से जा रहे हैं, देखते हैं कि कहाँ तक हमें गाड़ी लेके जा सकती है और फिर कितना फर्दर आगे ट्रैक है, तो उसकी डिटेल भी फिर आपको शेयर करेंगे इंशाल्लाह। sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit, I'm breaking the mold. Sky is the limit, I'm out of control tonight. इस साइडों में देखें दरख्तों की पहाड़ लगा कर, बीच में सब्जी वगैरह लोकल लोगों ने लगाई हुई है। Every doubt just feeds the flame. Every scar reminds me why I came. I've been broke, I've been मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम जुरासिक वर्ल्ड के दौर में आ चुके हों जी, डायनासोर के दौर में। ये रोड भी जी अंदराब झील की तरह काफ़ी ख़राब है। अगर आप मेरा वो वीलॉग देखें तो उसके अंदर भी आपको रोड की कंडीशन से अंदाज़ा होगा। यहाँ पे भी हम आए हैं तो यहाँ की रोड भी काफ़ी हद तक ख़राब है, लेकिन अगर मैं दोनों से कंपैरिजन करूँ तो फ़िलहाल तक जितना भी हमने रास्ता कंट्रोल कर तय किया है, अंदराब का रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा सख्त है जी। असल में जी अभी बहुत सारी जगह अनएक्सप्लोर्ड हैं। असल में बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटी की है कि अगर लोग आना शुरू हों, लोग ट्रैकिंग स्टार्ट करें, तो यहाँ पे ड्राइवर हजरात भी ज़्यादा आएंगे लोगों को लेके, और इस इलाके में रास्ते ही बनेंगे, फैसिलिटीज़ भी होंगी और टूरिस्ट को आसानी होगी। ये रास्ता जिस पे भी हम जा रहे हैं, ये कुछ 6-7 दिन पहले ही खोला गया है, वरना आपको 2-2.5 या 3 घंटे की ट्रैकिंग करनी पड़ती थी, जो अच्छी खासी स्टीप ट्रैकिंग है। तो बहरहाल इस रोड से काफ़ी फ़ायदा हो गया है। देखते हैं कि पैदल हमें कितना चलना पड़ेगा, वो डिटेल भी आपको चला बताते हैं। कहते हैं कि डिफ़िकल्ट रोड्स लीड्स टू द ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। ठीक है जी, जिसने भी कहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो कंडोल झील का रास्ता है, इसकी वाइब बिल्कुल कुमराट वैली की तरह है। कुमराट वैली और इसके कंडोल झील के रास्ते में को 19-20 की फ़र्क होगा। ये बिल्कुल ऐसी फील आ रही है जैसे आप कुमराट में ट्रैवल कर रहे हैं जी। खूबसूरत, खूबसूरत, सुभान अल्लाह, क्या लैंडस्केप है जी, ब्यूटीफुल। अब हम ज़रा ऐसा ऐसा एंड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको शहद के फार्म भी नज़र आएंगे, क्योंकि जगह जगह जंगली फूल है और यहाँ का शहद बेहतरीन होगा। बारिश मुसलसल हो रही है, बल्कि ऐसा था ड्रिजलिंग की शिद्दत में पहले से काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। ये देखें जी, ये सारे शहद के फार्म। यार मैं आपको बता नहीं सकता कि ये जगह कितनी खूबसूरत है। अभी हम कंडोल लेक नहीं पहुँचे, जो रास्ता ना ट्रैक है इसका, जैसे मैंने पहले बताया, हफ्ता ही हुआ है कि ये ट्रैक अभी खुला है। यहाँ पे पूरी जो जंगली हयात है वो नेचुरल वे में प्रिजर्व है, और आप यकीन करें जितना जल्दी हो सके यहाँ पे आएँ, इस जगह को देखें, आप कहेंगे सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत जगह जी। यकीन करें कि अच्छा फ़ैसला था कलाम इस दफ़ा आने का, वो भी इस मौसम में।
क्या नज़ारे हैं मैं आपको बता नहीं सकता। दिखाता हूँ आपको। मैजिकल, सुभान अल्लाह, ये जो खूबसूरती है मैं आपको बता नहीं सकता। इट्स लिटरली मैजिकल। ये सामने देखें, दरख्त हैं ऊंचे ऊंचे और पहाड़ की चोटी है, उसको बादलों ने ढांपा हुआ है। इसका पांडा जो मैंने आपको कहा था आप यकीन करें कि मेरा कैमरा बंद करने को दिल नहीं कर रहा। इतना खूबसूरत लैंडस्केप है और इतनी खूबसूरत जगह है, लेकिन अल्टीमेटली बैटरी का भी ख्याल करना है और अपने हाथों का भी ख्याल करना है। बारिश भी हो रही है, वरना मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं कैमरा का शटर जो है या इसका रिकॉर्डिंग ऑफ करूँ। इतनी खूबसूरत जगह है। वेरी गुड यार, जबरदस्त। अभी जो जगह इसने क्रॉस की ना नवीद ने, पक्का ड्राइवर है यार, पक्का। मतलब बीच में एक ऐसा स्पॉट आया था जहाँ पे गाड़ी को निकालना बड़ा मुश्किल था, लेकिन इसने हिम्मत की और गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह एक ही ड्राइव में इसने निकाल दी थी। आप बातें छोड़ें और नज़ारे चेक करें जी। ओए होए 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 होए। और ये सारे खेत चल रहे हैं आपके साथ साथ जी। यहाँ पे लोगों ने अपने काश्तकारी के लिए, अपने घर रोजमर्रा की जरूरत के लिए सब्जियां लगाई हुई हैं जी। ऑर्गेनिक, कोई जनाब खाद नहीं, कोई कुछ नहीं। ऊपर से अल्लाह ताला की जब बारिश बरसाती है, नीचे ये लोग मेहनत करते हैं और ऑर्गेनिक चीजें खा रहे हैं जी, तभी तो उनकी सेहतें बेहतर हैं। अभी ये साथ साथ पानी के चश्मे भी आपको नजर आएंगे जी, पूरे आबोताब से, पूरी रवानी से बह रहे हैं। बारिश की वजह से रास्ता काफ़ी हद तक ख़राब है जी। अभी तक नवीद ने 4 पे फ़ोन नहीं लगाया इस रास्ते पे, मुझे लगता है लगाना पड़ेगा आगे जाके। अब ये लकड़ी का पुल है जी, एक इसको बड़े टेक्निकल तरीके से क्रॉस करना है। पानी भी बह रहा है और ये पत्थर देखें ना आप, ये आई डोंट नो कि आप कैमरे में कितना नज़र आ रहा होगा। ये 4x4 एंगेज किया, बड़े बड़े पत्थर हैं नीचे जी, और क्रॉस करके लकड़ी के पुल को क्रॉस करना है। सामने से पानी की स्ट्रीम आ रही थी। लेट्स सी। मैं कहता हूँ जी कि सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जी गाड़ी को मैंने नाम दिया टाइगर, क्योंकि जिस तरह की ट्रेन पे ये गाड़ी चढ़ी ना हमारे साथ,
भाई इसका नाम टाइगर मैंने फिक्स कर दिया, अब इसको अपने टाइगर के नाम से बुलाना है। ओए होए होए होए, ऊपर देखें ना चढ़ाई जरा, लेट्स सी। हाँ, और ये अच्छी खासी अब चढ़ाई है, लेट्स सी। 4x4 एंगेज है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। इंशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके ये टाइगर, शाबाश। आपको ऐसी चढ़ाई पर अक्सर लगता है कि टायर अपनी जगह छोड़ रहे हैं, लेकिन 4x4 का फायदा ये है कि चारों टायर एंगेज होते हैं और ये जगह काफी मुश्किल है जी, वेरी डिफिकल्ट। नीचे देखें और आप समझें कि आप 70 के एंगल पे चढ़ रहे हैं जी। 75 का एंगल होगा, आपको शायद कैमरे में नजर ना आए, लेकिन ये स्टीप स्लोप है और आगे भी एक बड़ा पत्थर आया हुआ है रास्ते में, देखते हैं। यहाँ से जी मुसलसल ऊपर तक चढ़ाई ही चढ़ाई है। वो सामने जाना जी हमने, लिटरली 70 डिग्री 75 डिग्री का एंगल होगा जी, लिटरली। जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना आसान ट्रैक नहीं है जी, ये काफी मुश्किल ट्रैक है अंदराव लेक की तरह, बल्कि ये जो आखिरी चढ़ाई है ना, ये मुझे अंदराव लेक से भी सख्त महसूस हो रही है। नहीं, हम जल्दी निकलेंगे इंशाल्लाह। हम कोशिश करेंगे वहाँ थोड़ा टाइम लगाएं और रोशनी में वापस आ जाए, कम से कम ये रास्ता जल्दी क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, हम जल्दी आ जाएंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं, हम आपके साथ ही आ जाएंगे। जो ऑफ रोड के शौकीन है ना जी, उनके लिए ये ट्रैक रिकमेंडेड है, बट विद केयर, विद केयर। मुश्किल ट्रैक है, बहुत मुश्किल ट्रैक है जी। ये आखिरी जो चढ़ाई है ना, ये बड़ी कातिलाना है, क्योंकि आपको मल्टीपल टाइम गाड़ी को मोड़ के एक तंग सी जगह से ऊपर लेके जाना है। आपको मैं दिखाता हूँ कि गाड़ी पीछे खाई है जी, बिल्कुल बहुत एहतियात के साथ आपने अल्लाह का नाम लेके गाड़ी को चढ़ाना है। अब ये देखें, आगे मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से मुड़ना चाहिए सीधे हाथ पे, फिर टर्न करना पड़ेगा हमें। नहीं, निकल गई जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चढ़ाई पे बड़ी स्टीप चढ़ाई आ रही थी, गाड़ी को मोड़ना इधर। ये देखें, आपको पीछे दिखाता हूँ मैं आपको। बस 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 बस। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बारिश ही मुसलसल हो रही है, मुसलसल बारिश हो रही है। ये आखिरी चढ़ाई है जी, और आपने यहाँ कोशिश करनी है दिन में ही आना है। रात अंधेरे में ये सफ़र करना बहुत ख़तरनाक हो सकता है, तो इसकी आपने एहतियात करनी है जी। ये बाद आखिरी चढ़ाई है, इसके बाद गाड़ी खड़ी करके इंशाल्लाह हम आधे घंटे की पैदल हाइक करेंगे
और कंडोल झील, वहाँ पे कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी वापस आएँ ताकि रोशनी रोशनी में हम वापस आ जाएँ। और इस वक्त टाइम 3:45 हो चुके हैं, तकरीबन 3:45 हमने आगाज़ किया था रोड से, और 3:45 1 घंटे के बाद हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और मज़ीद आधे घंटे की भी पैदल हाइक बाकी है, और बारिश भी मुसलसल लगी हुई है। हम जी बादलों के बिल्कुल लेवल पे आ चुके हैं तकरीबन, यार भी पता है और देखते हैं। बहरहाल जी रास्ता बेहद मुश्किल है, आसान रास्ता नहीं है, और बारिश में बहुत एहतियात करनी है आप। अभी मेरे ख्याल में को हफ्ता हुआ ये रास्ता खुला है, इससे पहले कभी कोई जीप यहाँ पे नहीं आई। जब मुतवातर लोग आएंगे तो रास्ता थोड़ा खुल भी जाएगा, बेहतर हो जाएगा, फिर आसानी हो जाएगी। तो ये फर्स्ट टाइम आप शायद इस रास्ते को देखेंगे मेरे व्लॉग के या मेरे चैनल के थ्रू। ये टाइगर जी हमें यहाँ तक ले आया है। आगे 2 प्लैंक पड़े हैं, लेकिन ये प्लैंक कमज़ोर हैं कि यहाँ पे कुछ दिन पहले एक गाड़ी आई तो गिरी है नीचे, तो बस हम अब यहाँ से चल पड़ेंगे आगे। हम जल्दी आते हैं इंशाल्लाह। आपका शुक्रिया आप हमें यहाँ तक लाए। हमने वो सामने जाना जी। ये मेहनत हो गए तो गए आप, और आपने नीचे नहीं देखना। मेरे पास ट्रैकिंग शूज़ हैं, ये वाटरप्रूफ जूते भी हैं, तो आपने ये एहतियात करनी है कि ट्रैकिंग शूज़ हों आपके पास। बारिश हो रही जी, कंडोल झील तक का रास्ता थोड़ा मुश्किल तो है, पर इतनी दूर आए तो इंशाल्लाह करके जाएंगे। अब दुआ करें इसकी शिद्दत में इजाफा ना हो। बेहद खूबसूरत जगह जी, बेहद खूबसूरत रास्ता जी, खूबसूरत है। ऑक्सीजन लो है, सांस जल्दी फूल जाता है। 15 मिनट की हाइक कर चुके हैं, मज़ीद करनी है, देखते हैं। ज़्यादा बोलूँगा तो सांस फूल जाएगा जी। बारिश मुसलसल हो रही है। पहले चढ़ाई सीधी सीधी थी, अब आपको ये आखिरी जो 4-5 टर्न है ये ऊपर चढ़ना है, ये थोड़े टफ होंगे जी। हम जी वो जहाँ पानी गुम हो रहा है वहाँ से होते होते यहाँ तक आगे, मज़ीद आगे जाना जी। हा 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 हा। हमें तकरीबन आप कहें कि 20-25 मिनट हो गए हैं। वो सामने जो आपको हट नज़र आ रहा है वहाँ से आपको कंडोल झील नज़र आएगी। तकरीबन आपके प्लैंक से पहले जहाँ पे पानी बह रहा है उससे पहले अगर वॉक शुरू करें, ट्रैकिंग स्टार्ट करें, तो 30 to 45 मिनट्स आपको आराम से लगेंगे, अगर आप बिल्कुल ट्रैक करने वालों में से नहीं हैं। अदरवाइज़ अगर आप फिट हैं 10-15 मिनट का फ़र्क पड़ सकता है। रास्ता बेहद खूबसूरत है जी, बादल, पहाड़, चश्मे, दरिया, क्या कुछ नहीं है इस लैंडस्केप में। ब्यूटीफुल लैंडस्केप। और हमारी भी बस हो चुकी है, क्योंकि आपने इससे पहले मेरा व्लॉग देखा होगा, क्या लेक का नाम था, अंदराब लेक। हमने वो भी सुबह की, और सेम डे में हम कंडोल लेक कर रहे हैं, और दोनों में ट्रैकिंग अच्छी खासी थी। जीप का सफ़र अच्छा खासा थका देने वाला था, इसलिए थकावट कुछ ज़्यादा महसूस हो रही है। रिकमेंडेड है कि आप एक दिन में एक लेक ही करें। बेलाखिर जी हम पहुंच चुके हैं। मुझे सामने कंडोल लेक नज़र आ रही है, ये इसका पानी का आउटलेट है, यहाँ से पानी नीचे जा रहा है जी। मेरे साथ रहिए, आपको कंडोल झील की पहली झलक दिखाते हैं, वो भी बारिश के मौसम में। दिस इज कंडोल लेक।
आधे घंटे 40 मिनट की वॉक है, ट्रैक है। मौसम बारिश वाला है, ट्रैक बहुत खूबसूरत है, चाहे जीप ट्रैक हो, वॉकिंग ट्रैक हो। झील भी बहुत खूबसूरत है। थोड़ा से शॉर्ट्स आपको दिखाते हैं। यहाँ पे छोटा सा ढाबा सा बना हुआ है, वॉशरूम की फैसिलिटी है, चाय शाय आपको यहाँ से मिल जाएगी। और ये ओवरऑल जी, दिस इज़ कंडोल लेक। ये काफ़ी बड़ी लेक है जी। अंद्राव लेक गुलाई में थी, ये शायद थोड़ी लंबाई में ज़्यादा है, गुलाई में भी है। बोट भी यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, पैडल बोट भी खड़ी है, दूसरी बोट भी खड़ी है। यहाँ पे जंगली फूल भी आपको देखने को मिल जाएंगे जी। सब्जा बहुत अच्छा है जुलाई के दूसरे हफ्ते में। दिन में बारिश हो रही है, थोड़ा सा इस तरफ का पानी गंदा है, दूसरी तरफ पानी बिल्कुल नीला जी। मैं जी इस वक्त कंडोल लेक पे पहुंच चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम स्टिल अबारआलूद है, बारिश हो रही है। थोड़ी देर मज़ीद इंतज़ार करते हैं कि बारिश रुकी तो ड्रोन रॉकेट की शॉट आपको दिखाते हैं। ब्यूटीफुल लेक। इसका जो जीप ट्रैक है, जो शायद आप मेरे तवज्जो से पहली दफ़ा देखेंगे, बहुत खूबसूरत ट्रैक है। उसकी वजह शायद यही है कि अभी तक यहाँ पे आमदोरफ़ का आगाज़ उस तरह से नहीं हुआ। प्रिजर्व्ड जंगल है, बहुत खूबसूरत लैंडस्केप है, कुमराट की फील आती है, लेकिन जगह बेहद खूबसूरत है। फिर उसके बाद जहाँ पे आप जीप को रोकते हैं, फिर आगे प्लैंक्स हैं। अगर गाड़ी प्लैंक क्रॉस करके, लकड़ी के तख्ते क्रॉस करके आगे आ जाए तो फिर आपको 15-20 मिनट की वॉक करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आपको तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट आराम से भी है तो वॉक करनी पड़ेगी। ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे ढाबा भी है, चाय शाय मिल जाएगी, टेंट लगा सकते हैं। यहाँ के लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं। तमाम फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। खूबसूरत जगह है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो एक दिन का टाइम ज़रूर निकाल के आए। अगर रात रुकने का तजर्बा करेंगे तो बिलाशुबा अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा आपका। ये ऊपर से एक लाइव व्यू है। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा चढ़ के ऊपर आएँ तो यहाँ पे आपको इस तरह की एक मचान मिल जाती है। इस पर भी काम हो रहा है, लेकिन दिस इज़ द प्लेस। थोड़ा सा मज़ीद जूम कर लेता हूँ तो ये कंडोल लेक आपकी आंखों के सामने मौजूद है जी। अभी बारिश के बावजूद इसका पानी नीला और सब्ज़ है, और अगर बारिश ना हो तो इसका पानी बिलाशुबा इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। ये सामने जो हट नज़र आ रहा है, ये कमरा रहने के लिए, तो यहाँ पे यहाँ के लोग रहते हैं, आप भी ऐसे मेहमान भी रह सकते हैं। और सामने किचन वगैरह है, वहाँ पे आप खाने पीने का सारा इंतज़ाम हो सकता है। वॉशरूम किस तरफ है? वॉशरूम उधर है अभी। ये जो कच्चा है, कच्चे के सामने जो पत्थर है उस तरफ वॉशरूम भी अवेलेबल है, जिसको मज़ीद ये बेहतर कर रहे हैं जी। ड्रोन गया बाबा। ये सामने जी ड्रोन अनफॉर्चुनेटली मेरा क्रैश कर गया जी। हालांकि ठीक हो रहा था, वेदर थोड़ा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सामने जो बबल नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ड्रोन गिर गया जी पानी के अंदर। अल्लाह करे ये लड़के इसको सेव कर लें। अभी ये लड़के मैंने भेजे हैं, जल्दी करो लड़कों, जल्दी करो। लड़कों से क्या है कि जल्दी बोट चलाएं, बोट पता नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी 2-3 मिनट तो हो चुके हैं ड्रोन को यहाँ पे गिरे हुए। आई डोंट नो क्या होता है। देखें, ये एग्जैक्ट जगह यहाँ पे ड्रोन डूबा, जहाँ पे जगह नज़र आ रही है। अल्लाह करे यहाँ से रिकवर करने लगा। अनफॉर्चुनेटली जी ड्रोन क्रैश कर गया है। ड्रोन का भी मसला तो है, काफ़ी एक्सपेंसिव ड्रोन था। ड्रोन वैसे अब नहीं मिलता पाकिस्तान में, सेल परचेज बंद है। और दुआ करें ड्रोन तैर रहा हो और रिकवर हो जाए, डूब ना गया हो। इसमें बहुत सारा डाटा था जो इस कलाम के मैंने उस पर अंदराब लेक वगैरह पे शूट किए, बड़े अच्छे शॉट थे। दुआ करने ला खैर करे। उम्मीद पॉजिटिव रखनी चाहिए इंशाल्लाह। उम्मीद है कि ड्रोन तैर रहा होगा, निकल आएगा, नीचे डीप नहीं गया होगा। अब लड़के जा रहे हैं कश्ती पे, देखते हैं। लेट्स ड्रोन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं, सब दोस्तों ने मेरी बड़ी मदद की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्रोन लगता है नीचे डूब गया। अब ये कह रहे हैं कि घर से पानी नीचे होगा तो ड्रोन मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको 1-2 महीने वेट करना पड़ेगा। जब ड्रोन मिलेगा तो फिर आपको हैंड ओवर कर देंगे। यहाँ पे कहते हैं जी काफ़ी ड्रोन पहले भी गिर चुके हैं। कंडोल लेक के पास ये एक ट्रेजिक सीन हुआ, मेमोरी रहेगी। असल में अंदराल लेक के बहुत अच्छे ड्रोन शॉट थे, कंडोल लेक के ड्रोन शॉट थे, कुछ और ड्रोन शॉट थे। अनफॉर्चुनेटली वो सारे के सारे
बस उसका मुझे अफसोस है। बाकी ये कह रहे हैं कि अगस्त में पानी ज़रूर उतरता है, ड्रोन मिल जाते हैं। 6-7 ड्रोन यहाँ पे मिले हैं और कहते हैं यहाँ पे ड्रोन हवा में जाके मुल्लक हो जाता है। तो कहते हैं यहाँ पे ड्रोन उड़ाने की गलती ना करने, क्योंकि यहाँ पे 7-8 ड्रोन गिर चुके हैं या हवा में मुल्लक होते हैं, और जब अगस्त के अंदर पानी उतरता है तो फिर नीचे से ड्रोन निकाल के ये आप तक पहुँचा देते हैं। इन्होंने मुझसे कश्ती का 1 रुपया नहीं लिया। सो नाइस ऑफ देम, ये हॉस्पिटैलिटी है इन लोगों की। इसलिए मैं कहता हूँ सवात कलाम के लोग बहुत अच्छे हैं। 1 रुपया नहीं लिया, मेरे साथ पूरा बोट में तेल डाला, अंदर तक गए, एफर्ट की। कहते दोबारा कोशिश करेंगे, वरना अगस्त के एंड में तो फॉर शो निकाल के देंगे। तो पार्ट ऑफ द लाइफ जी, चलता रहता है। गम नहीं करना चाहिए, जगह खूबसूरत है, हमने एंजॉय किया। आई होप इस वीडियो पे आप भी एंजॉय करेंगे। कहते हैं गम नहीं करना चाहिए, नुकसान ज़िंदगी का हिस्सा है, होते रहते हैं। इसमें अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी होगी, फॉर श्योर बेहतरी होगी। मज़े की बात बताऊँ आपको, ये ड्रोन एक दोस्त ने मुझे दिया था क्योंकि वो यूज़ नहीं कर रहा था। तो ही सेड कि यू शुड यूज़ दिस ड्रोन बिकॉज आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपके काम तो आए। व्हाट अ व्यू जी, पहाड़ों पे दरख्त, उसको बादलों ने ढांपा हुआ है। व्हाट एन अमेजिंग व्यू। बच्चा अफसोस कर रहा है, पापा व्हाट हैपेंड। मैं कहा यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और इंशाल्लाह ड्रोन मिलेगा। और आपको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि ड्रोन मिल गया है, रिकवर हो गया है, वीडियोस निकल आई है, ड्रोन अब ठीक काम कर रहा है। बस इसके लिए 2-2.5 महीने का वेट करना पड़ेगा। बस दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात है कि ड्रोन ये निकाल के पहुंचा दें। ये हमने नीचे जाना जी, अब नीचे की जानिब सफ़र गामदन है। और बादल ने जनाब, यहाँ तो बादल अटखेलियाँ करते हैं यार हवा के साथ, टू बी ऑनेस्ट। जन्नत का टुकड़ा कलाम। कंडोल लेक की जो शुरू की चढ़ाई है, वॉक है या ट्रैक है, तकरीबन 15-20 मिनट का, वो तकरीबन सीधा सीधा ही है। और आखिर ये 5-6 चढ़ाइयाँ ये टर्न है, वो 20 मिनट के या 25 मिनट के, वो ज़रा टफ हैं। उस पर आप बेबी स्टेप्स लें, नाक से सांस अंदर खींचें, मुंह से खेल करें, जहाँ थक जाए वहाँ सांस बराबर करें, फिर आगे जाएं। आप नज़ारे चेक करें जी, सुभान अल्लाह। बस जी हम तकरीबन वापस गाड़ी के बाद पहुँचने वाले हैं। व्यू अब जगह देखने यार सारी, बार बार रुक के मुझे वीडियो बनानी पड़ती है। मैं अगर आपको अपना टेक दूं अबाउट कंडोल लेक, ट्रैक इज़ अमेजिंगली ब्यूटीफुल। जीप ट्रैक की बात कर रहा हूँ। और जो वॉकिंग ट्रैक है वो भी बेहद खूबसूरत है। लेक पे जाएं, अच्छी लेक है, बड़ी लेक है। और लेकिन जो उसका जीप और जो वॉकिंग ट्रैक है ना, वो तो नंबर ले जाता है इवन झील से भी ज़्यादा। बरल ब्यूटीफुल प्लेस। जो जीप का ट्रैक है, एज आ सेड अर्लियर कि ये भी इन्होंने अभी अभी खोला है, को 5-6 दिन हफ्ता हुआ है, तो शायद हम चंद एक लोगों में से जो यहाँ तक जीप पे आए हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो मैंने इनको भी बताया कि आपने हार्मनी मेंटेन रखनी है। जीप को एक हद तक अलाउ करें, जीप इसके अलावा कहीं और ना जाए ताकि सब्ज़ा ख़राब ना हो। फुटपाथ बनाएं, लोगों के लिए आसानी हो। साथ ही साथ ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी ना करें, ज़्यादा यहाँ पे रहने के होटल्स वगैरह ना खोलें, वरना ये जगह ख़राब हो जाएगी। ये जगह इतनी खूबसूरत है, मैं आपको बता नहीं सकता। और उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह कि यहाँ पे ह्यूमन्स फुटप्रिंट इतने ज़्यादा नहीं हैं। अगर यहाँ पे ह्यूमन फुटप्रिंट ज़्यादा पड़ गए, जिस जीप ट्रैक से भी हम आए हैं, तो ये जगह भी ख़राब हो जाएगी। हमें हार्मनी मेंटेन रखनी चाहिए। ब्यूटीफुल प्लेस। बादल तो आप यकीन करें, जैसे आ रहे हैं, जैसे जा रहे हैं, जैसा मंजरनामा हमने यहाँ पे देखा है, अमेजिंग, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। यू शुड विज़िट कंडोल लेक। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप कलाम के टूर पे जब भी आएँ तो अंद्राब और कंडोल लेक को ज़रूर विज़िट करें। और कंडोल लेक का जो जीप ट्रैक है वो इतना खूबसूरत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जुलाई 2026 में हमने कलाम के बहुत सारे इलाकों को विज़िट किया, जिसमें अंद्राब लेक, कंडोल लेक, ग्रीन टॉप, गबीन जब्बा शामिल है। इसके अलावा सबसे खूबसूरत जगह जो कि जल्द ही ऑन एयर होगी, उसको देखना मत भूलिएगा। मेरे ख्याल में अब तक की मेरी सबसे बेहतरीन काविश में से वो एक काविश है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।